नमस्कार, स्वागत है आप सभी का माध्यम टीवी के स्पेशल और खास प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। और हेलो डॉक्टर में हम आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं डॉक्टर बलवीर कौर से। जी हाँ, जो कि गायनोलॉजिस्ट हैं और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर खड़क सिंह अरोड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। डॉक्टर बलवीर, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे खास प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। जी, तो बलवीर जी, जैसे कि आज हम बात करेंगे निसंतानता के बारे में, यानी कि इनफर्टिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि इनफर्टिलिटी की परिभाषा क्या है, यानी कि निसंतानता किसे कहा जाता है? निसंतानता या इनफर्टिलिटी हम तब बोलते हैं जब कोई कपल पूरे 1 साल तक शादी के बाद अनप्रोटेक्टेड, यानी कि किसी भी प्रोटेक्शन का इस्तेमाल किए बिना आपस में साथ रहते हैं और उसके बाद वो अगर प्रेग्नेंट या कंसीव नहीं कर पाते हैं तो उसको जनरल लैंग्वेज में इनफर्टिलिटी कहा जाता है। बिल्कुल। तो निसंतानता क्या है ये आपने बताया। निसंतानता के लिए डॉक्टर को कब दिखाने की जरूरत होती है, यानी कि एक कपल कभी महसूस करे कि हाँ, उसे अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? इसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया हम लोग बताते हैं। एक तो सबसे पहला क्राइटेरिया जो जैसे कि हमने परिभाषा से सुना कि जब कोई न्यूली मैरिड कपल है, 1 साल तक आपस में रह रहे हैं, किसी चीज़ का प्रोटेक्शन उन्होंने नहीं लिया है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, अगर फीमेल की एज 35 से कम है तो वो चाहे तो 1 साल और अभी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन 2 साल के बाद 94% कपल को कंसीव कर जाना चाहिए मेडिकल साइंस के अनुसार। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन अगर फीमेल पार्टनर की एज मोर देन 35 ईयर्स है या उनके मासिक जो पीरियड है उनमें कोई प्रॉब्लम है, रेगुलर नहीं आते हैं या ब्लीडिंग बहुत कम होती है या वो आपस में बहुत फ्रिक्वेंटली साथ नहीं रह पाते हैं, तो उनको 6 महीने 1 साल के अंदर डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। जी, तो हमने जाना कि जो निसंतानता है वो किसे कहा जाता है, साथ ही कब ज़रूरत होती है एक कपल को डॉक्टर के पास जाने की। डॉक्टर, अब आपसे जानना चाहूँगी कि निसंतानता यानी कि फर्टिलिटी कितने तरीके की होती है और कितने प्रतिशत लोगों में इनफर्टिलिटी पाई जाने की संभावना रहती है? मेनली इनफर्टिलिटी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राथमिक इनफर्टिलिटी जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि पेशेंट ने, कपल ने कभी कंसीव नहीं किया होता। एक होती है सेकेंडरी, पहला कोई एक बच्चा है या पहले कोई अबॉर्शन की हिस्ट्री है लेकिन अब वो किसी वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, वो होती है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। और अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 15% पॉपुलेशन ऐसी है जो विदाउट मेडिकल एड कंसीव नहीं कर पाती है, और ये जो परसेंटेज है ये कीप ऑन राइजिंग हो रहा है क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि मैरिज की एज बढ़ रही है, लोग कंसीव करना थोड़ा सा डिफर कर रहे हैं, या फिर जो हमारी लाइफस्टाइल है वो इस तरीके की हो चुकी है, ओबेसिटी, वेट का ज़्यादा होना, कम एक्सरसाइज का होना, तो ये सब रीज़न है जिनसे कि इनफर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है। जी जी जी। निसंतानता यानी कि इनफर्टिलिटी के अहम कारण क्या क्या हैं, यानी कि क्या रीजंस रहते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी पाई जाती है कपल्स में? इनफर्टिलिटी के एज सच तो काफ़ी कारण है, लेकिन जो मुख्य कारण हम जिनको इनमें डिवाइड करते हैं, जो कपल में आदमियों की वजह से एक तो प्रेगनेंसी नहीं होती है, दूसरा है फीमेल फैक्टर की वजह से। तो मेल फैक्टर में मेन जो उनके शुक्राणुओं की कमी आना या फिर शुक्राणुओं की चाल धीमी होना, वो 2 प्रमुख कारण है जिससे प्रेगनेंसी नहीं होती। फीमेल में कई चीज़ें हैं, हम अगर शुरुआत से शुरू करें तो उसमें सबसे पहले हम एनाटमिकल कारण, एनाटमिकल मतलब उसकी जो बनावट है शरीर की, उसमें कोई बाध्यता हो सकती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती, या फिर अंडे नहीं बनना, या फिर उसके जो ट्यूब्स हैं, फेलोपियन ट्यूब्स, वो ब्लॉक होती है जिसको हम कॉमन भाषा में कहते हैं नलों का बंद होना। तो ये 3-4 प्रमुख कारण है जिसकी वजह से मेनली इनफर्टिलिटी होती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आहार और व्यायाम का जो है इनफर्टिलिटी में क्या प्रमुख किरदार कहा जा सकता है, यानी कि क्या आहार के जरिए, क्या व्यायाम एक्सरसाइज के जरिए इस चीज को कम किया जा सकता है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इनफर्टिलिटी का एक प्रमुख कारण है आज की लाइफस्टाइल, जिसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा हो गए हैं, तो इनकी वजह से जो पेस्टिसाइड्स जो खाने में यूज़ हो रहे हैं या जो प्रिजर्वेटिव्स यूज़ हो रहे हैं, उससे फीमेल का और मेल का भी हार्मोन लेवल चेंज हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी कीप ऑन राइजिंग है अभी के जो जनरेशन में। तो इसके लिए
हमें मेन जो अपने बेसिक इंडियन फूड हैं उन पे आना होगा, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी होगी, जिससे अगर हमारा वेट अगर हमारी सही लिमिट में रहता है तो उससे प्रेगनेंसी होने में भी फ़ायदा है, और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो अबॉर्शन के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो क्या सजेस्ट करना चाहेंगी आप तो ये इस पीरियड के जो कपल्स रहते हैं उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? उनको हम पहले सबसे पहले यही सलाह देते हैं कि एक तो अपना स्ट्रेस लेवल हमें बहुत कम करना है। जो हमको इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट लेना होता है वो कुछ 1 दिन का या 2 दिन का ट्रीटमेंट नहीं होता, तो हमें पहले अपना माइंडसेट ऐसा रखना है कि हमें लंबे टाइम के लिए 6 महीने साल भर का ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। तो उस चीज़ के लिए पहले हमें अपना स्ट्रेस लेवल बहुत कम करना है, हमें बहुत टेंशन नहीं लेनी है। दूसरा, हमारा जो आहार है वो बहुत शुद्ध होना चाहिए, मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम प्योर ऑर्गेनिक खा सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो अब वॉश करके उनको खाया जाए, बॉइल्ड करके खाया जाए, कच्चे फ्रूट्स ना खाएं, बिल्कुल कच्चे वेजिटेबल्स ना खाई जाएं। और दूसरा, जो फास्ट फूड है उसको बिल्कुल बंद करके फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट 45 मिनट्स पर डे या 5 आवर्स इन अ वीक फिजिकल एक्टिविटी शुड बी देयर। जी। सो मैम, क्या दवाइयों के जरिए, मेडिसिन के जरिए इनफर्टिलिटी का पूरी तरीके से इलाज संभव है? नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो दवाइयों से ट्रीट की जा सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कई फीमेल होती है जिनमें अंडे बनने की प्रॉब्लम होती है, तो वो बहुत सीमा तक हम दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। मेल में भी कुछ है, अगर शुक्राणु की कुछ मात्रा में कमी है या उनकी चाल बहुत धीमी है तो उनका हम दवाइयों से कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि ट्यूब्स ब्लॉक होना या कोई एनाटॉमिकल फैक्टर है या फिर मेल में कोई सर्जरी की आवश्यकता है, तो वहाँ पे हम दवाइयों से इसका इलाज नहीं कर सकते हैं। जी, यानी कि कुछ जगह पर हम देखें तो दवाइयों से भी इलाज संभव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से जो इनफर्टिलिटी है उसको मेडिसिन के जरिए ट्रीट किया जा सकता है। बिल्कुल, दवाइयों पे हम पूरी तरीके से निर्भर नहीं रह सकते हैं। जी जी। तो ये तो बात हुई मेडिसिन की कि मेडिसिन के जरिए किस हद तक इनफर्टिलिटी का इलाज संभव है, लेकिन अगर हम बात करें पूरी तरीके से इनफर्टिलिटी के इलाज की, तो किन और तरीकों से या फिर किन और दवाइयों के जरिए पूरी तरीके से जो है इनफर्टिलिटी को खत्म किया जा सकता है? देखिए, इनफर्टिलिटी को पूरी तरीके से तो खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन जितना हम कम कर सकते हैं उसको दवाइयों के अलावा, या फिर हम ये कहें कि कितने % चांसेस प्रेगनेंसी के हो सकते हैं उसके बाद? नॉर्मल जब कपल साथ में रहते हैं, 1 मंथ की साइकिल में हम बात करें तो 18% चांस होते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो जाएं। अगर दवाई सब कुछ एबनॉर्मलिटी और हम दवाइयाँ दे रहे हैं तो उसके बाद अगर दवाइयों से प्रेगनेंसी होती है तो 33% चांस होते हैं। लेकिन अगर दवाइयों से भी ऊपर हमको जाना है, जिसके लिए हम IUI बोलते हैं, इन यूट्रो इंसेमिनेशन, या IVF जिसको कॉमन भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है, तो वो प्रोसीजर है जिससे 50% तक चांसेस हो जाते हैं कि कपल 1 मंथ में प्रेग्नेंट हो सकता है। बिल्कुल। तो हम दवाइयों से अगर नहीं हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं तो हम IUI, डिपेंड ऑन द इंडिकेशन ऑफ द इनफर्टिलिटी ऑल्सो, हम IUI पे जा सकते हैं, IVF पे जा सकते हैं, और आगे बहुत सारे प्रोसीजर हैं जैसे कि हम एम्ब्रियो फ्रीजिंग कर सकते हैं, अपनी ओवरीज को प्रिजर्व कर सकते हैं अगर हम लेटर ऑन फर्टिलिटी चाहते हैं, तो ये सब प्रोसीजर पे हम जा सकते हैं। जी, यानी कि आज की डेट में ऐसा संभव नहीं है कि अगर आप इनफर्टिलिटी के शिकार हैं तो कभी जो कपल है वो मतलब पेरेंट्स नहीं बन पाएंगे। किसी ना किसी तरीके के, बिल्कुल, जो कई सारे तरीके हैं, किसी ना किसी तरीके से ज़रूर संभव है आज की डेट में कि जो कपल है वो पूरी तरीके से पेरेंट्स बन पाए, संभव हो सके। प्रेगनेंसी के भी काफ़ी सारे चांसेस मौजूद हैं। तो डॉक्टर बलवीर कौर, आज आप यहाँ पर आई और आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी अहम जानकारी दी इनफर्टिलिटी के बारे में, और साथ ही बताया कि इनफर्टिलिटी को किस तरीके से दूर किया जा सकता है या फिर इनफर्टिलिटी से किस तरीके से बचा जा सकता है। जो भी हमारे व्यूअर्स से हमारे इस शो को देख रहे हैं, अगर वो भी इनफर्टिलिटी के कहीं ना कहीं शिकार है या उन्हें लगता है कि उनको भी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, तो शर्माए नहीं, कतराए नहीं, वो बेखौफ होके, यानी कि अच्छी तरीके से जो है जा सकते हैं हॉस्पिटल में। और हम आपको बता दें कि आप डॉक्टर खड़क सिंह अरोड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाएं, और अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी ऐसा है या आपको भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है पेरेंटिंग में, तो आप यहाँ पर जाके अपना इलाज करा सकते हैं और इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। नमस्कार।